हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम संगवारी हो। अभी चलत है गुरुजी के कथा आशुतोष शिव महापुराण कोकड़ी ग्राम छत्तीसगढ़ में संगवारी हो। आज के कथा में जो पत्र उपाय और जानकारी पंडित जी हा कल के कथा में बताई से तीखरे वर्णन करे हो संगवारी हो। जो पंडित जी हा अपन कथा में 3 घंटा में बताई से वही जेन 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 मन भी हा कोई वजह से कल के कथा ला नहीं सुन पाए है ओला आज के जो ये वीडियो देख के बहुत ही उपयोगी होई ओखर बर संगवारी हो। तो आज के मोर वीडियो में पत्र कल के जो पत्र आए रही से तेन हा और जो पंडित जी हा उपाय बताई से ते हा और जो भी पंडित जी हा जानकारी बताई से वो सब देखे बर मिलही संगवारी हो, मतलब सुने बर मिलही। और साथ ही साथ जैसे आप मन कहीं जात हो और एकांत में शिव मंदिर दिख गई तो ओखर लिए का उपाय करना है ओला भी मतलब पंडित जी हा बताए हेवे। तो आगे कथा में पता चली संगवारी हो। तो तेखर लिए अंत तक पूरा वीडियो में बने रहू, स्किप बिल्कुल भी मत करहू। जेन जेन मन भी कोई भी कारण से कथा ला नहीं सुन पाए हवे, कल के कथा ला नहीं सुन पाए है, तेखर लिए बहुत उपयोगी होने वाला है संगवारी हो। तो चलथन गुरुजी के पहला जानकारी। तो गुरुजी कहथे संगवारी हो कि जैसे कई जन मन तो कथा में तो आथे लेकिन कथा में ओखर मन के मन नहीं लगे। लेकिन कई व्यक्ति ऐसे भी रहते जो दूर बैठ के कथा सुनते, यानी कि आस्था टीवी में देखते या फिर दूर बैठ के कथा सुनते, लेकिन ओखर पूरा ध्यान और ओखर पूरा मन हा शिव महापुराण में ही रहते, कथा में ही रहते। तो ऐसे व्यक्ति ला ही शिव महापुराण कथा के पुण्य हम मिलते संगवारी हो, ना कि जो वहां पे बैठे है और जेखर मन वहां पे नहीं लगत है ओला बिल्कुल भी नहीं मिले। लेकिन जो दूर बैठ के भी कथा मतलब सुना थे ध्यान पूर्वक ओला ही कथा के पुण्य मिलते संगवारी हो। तो चलो चलथन पंडित जी के दूसरा जानकारी की ओर। अगर कोनो ला एक मुट्ठी भी दान करत हो, एक मुट्ठी चावल भी अगर कोनो ला दान करत हो तो ये सोच के करो कि एखर से सिर्फ मोर ही नहीं मोर पूरा परिवार के कल्याण हो ही करके। काबर की संगवारी हो द्रौपदी हा मात्र एक एक चावल के दाना से दुर्वासा और ओखर अन्य जो साथी ऋषि रही से ओखर मन के पेट भरे रही हवे। उसी तरह से ही आज के समय में एक मुट्ठी चावल या फिर जो भी तो अपन मतलब अपन अपन शक्ति के अनुसार में जो दान देथन हमन हा वो मतलब हमन ला ही नहीं हमर 7 पीढ़ी ला भी तार देथे। तीसरा जानकारी के अनुसार जैसे कि हमन एक ठोक चावल या एक ठोक धान हमन शिवजी में जब समर्पित करथन तो ओकर पुण्य कौन कौन ला मिलथे एकर बारे में बताई से गुरुजी हा। तो जैसे कि हमन एक चावल के दाना शिवजी ला चढ़ाथन तो ओकर पुण्य बहुतो झन ला मिलथे संगवारी हो। सोच लो एक चावल के दाना से ही हमन ला मतलब कितना झन ला पुण्य मिलथे। सबसे पहला तो पृथ्वी माता ला पुण्य मिलथे, दूसरा इल्ली ला पुण्य मिलथे, तीसरा जो ओला उगाथे, तीसरा जो ओला साफ करथे, चौथा जो ओला अपन घर में रखथे, पांचवा जो बाजार तक पहुंचाथे, छठवा मतलब ओला खरीद के लाथे, सातवा ओला फिर भगवान में चढ़ाथे। मतलब पूरा जो वो चावल ला उगाए में जितना जन के भी सहयोग रहते वो चावल ला उगाए से लेके अपन पास लाके ओला शिव जी में समर्पित करे तक भी जितना जन भी मतलब लोग ओमा जुड़े हुए रहते उतना सब ला ओकर पुण्य मिलथे करके मतलब पंडित जी के कहे अनुसार मतलब वो सब जन ला पुण्य मिलथे। चौथा जानकारी के अनुसार कोई एक आदमी है मतलब कोई एक पूछी से गुरु जी से कि ये एक लोटा जल कहाँ से आईस। तो गुरु जी यह बोलिस कि उज्जैन के मुक्तेश्वर मंदिर में लिखे है कि एक लोटा जल चढ़ाने से मतलब जो उज्जैन के मुक्तेश्वर मंदिर है मतलब ओमा लिखे हुए है कि एक लोटा जल चढ़ाने से एक पीढ़ी नहीं बल्कि 71 पीढ़ी तर जाती है। पांचवा जानकारी के अनुसार राजकुमारी ठाकुर जी के पत्र आए रही से, राजकुमारी ठाकुर जी ये पत्र लेके आए रही से। वो बोलत रही से कि मोर बेटा के शादी ला 14 साल हो चुके रही से, वो मन का कुछ नहीं करे रही से, जो जहां जाए बर बोलेत रही से वहां जात रही से, टेस्ट ट्यूब भी करवाए रही से मतलब अपन बेटा बहू मन के। और का बोलते जो भी जहां बोले जोन हॉस्पिटल जोन बाबा सब जगह वो मन देखवा के पूरा थक गे रही से। ओकर बाद वो मन ला कहीं से पता चली सावे कि सफेद आंकड़ा के जड़ ला 21 बार शंकर जी के ऊपर से घुमा के तमरुका जी के नाम लेके कमर में पहनना है करके ये वाला जो उपाय है वो ला पता चली से। फिर वो अपन बहू ला बताई से और ओकर बहू वही करी से तब मतलब वो कंसीव कर पाई सावे। तो ये हरे मतलब शिव महिमा ऐसे करके ना वो राजकुमारी ठाकुर जी पत्र लेके आए रही से वो अपन मतलब धन्यवाद देबर वो कथा स्थल में आए रही सवे। छठवा जानकारी के अनुसार एक अनीता जी पत्र लेके आए रही से। वो अनीता जी के पत्र में
लिखे हुए रही से कि मतलब ओखर बेटी के शादी ला कई वर्ष हो चुके रही से, तो मतलब फिर भी ओखर कोई मतलब बच्चा नहीं रही, कोई संतान नहीं रही सवे। फिर अपन बेटी मतलब बोला कहीं से पता चली सवे, पशुपति नाथ जी के मतलब बारे में पता चली से। फिर वो अपन बेटी ले बताई से, ओखर बेटी भी मतलब पशुपति नाथ जी के व्रत करी सवे, और सफेद आंकड़ा के जो उपाय है, सफेद आंकड़ा के जड़ के जो उपाय है वही करी से। तो बाबा के कृपा से ओखर भी मतलब गोद भरी सवे। तो ओमन भी धन्यवाद करे बर ही मतलब कथा स्थल में आए रही सवे, बाबा के द्वार में ओमन आए रही सवे। तो सातवां जानकारी के अनुसार गुरुजी ह बता कहत रही से मतलब मतलब कई लोग से वह सुनथे मतलब गुरुजी हा कि सब बोलथे कि सिहोर वाला महाराज कहथे कि 1 महीना 1 लोटा जल चढ़ाए से शिव जी के कृपा होथे, 3 महीना जल चढ़ाए से शिव जी के कृपा होथे करके। तो गुरुजी के कहना ये है कि 1 महीना 3 महीना से कुछ नहीं हो, सच्चे मन से सच्चे भावना से एक दिन भी 1 लोटा जल चढ़ाए से भी शिव जी के कृपा होथे। ये मतलब ये गुरुजी के कहना है। और 8वां जानकारी के अनुसार जिस प्रकार हम कोई जमीन या प्लाट लेथन तो जब तक ओकर रजिस्ट्री नहीं करवावन तब तक वो अपन नाम में नहीं होवे। उसी प्रकार से मतलब जब भी कोई प्लाट या कोई जमीन लेथन तो जब तक ओकर रजिस्ट्री नहीं होए तब तक की वो जमीन हमार नाम की नहीं होए। तो उसी प्रकार से ही हमन जब भी कोई व्रत करथन, चाहे वो व्रत पशुपतिनाथ जी के हो, सोमवार के हो, या फिर प्रदोष व्रत हो, या फिर 16 सोमवार के हो, या फिर एकादशी व्रत हो, कहे कि मतलब है कि कोई भी व्रत क्यों ना हो लेकिन ओकर उद्यापन जरूर करवाना चाहिए। जब तक मतलब उद्यापन नहीं करवाबे तब तक ओकर पूरा फल नहीं मिले, ये गुरुजी के कहना है। और 9वां जानकारी के अनुसार टोना टोटका और उपाय में अंतर होते। गुरुजी के कहना है कि टोना टोटका और उपाय ये दोनों में बहुत अंतर होते। टोना टोटका गुरुजी कहते कि टोना टोटका वो होते जिला हम दूसरा मतलब जेखर से दूसरा बर्बाद हो जाए। जो टोना टोटका करते वो खर से ये होते कि दूसरा बर्बाद हो जाए। लेकिन उपाय के मतलब उपाय है बिल्कुल अलग होते। उपाय के मतलब ये होते, उपाय एक प्रकार के पूजा होते जो हमन मन के बात ला भोलेनाथ तक पहुंचाए के लिए हमन ये सब उपाय ला करते। तो इसीलिए ये उपाय सिर्फ अपन प्रार्थना ला अपन मन के बात ला भोलेनाथ तक पहुंचाना होते, ना कि यह कोई प्रकार के टोना टोटका होते। ये गुरुजी के कहना है वे। अगला जानकारी के अनुसार जैसे हमन कहीं जात हन और कहीं जात एकदम सुनसान जगह में शिवालय मिल जथे, एकदम एकांत में मतलब भगवान भोलेनाथ के मंदिर दिख जथे या कोई शिवलिंग दिख जथे, तो हमन ला का करना चाहिए? अगर हमारे पास पानी उपलब्ध है, हाँ हमन ला इस बात के भी ध्यान रखना चाहिए कि वो पानी जूठा ना हो, गंदा ना हो करके। फिर ओकर बाद ओकर मतलब कि अच्छे से साफ सफाई करना चाहिए और शिव जी ला एकदम सच्चे मन से मतलब जल अर्पित करना चाहिए। और अगर फूल उल के व्यवस्था हो सकते हैं, जिसे अगर आसपास में कोई भी किसी प्रकार के भी फूल मतलब होते, मतलब कहे कि मतलब ये है कि अगर हमन कहीं जात हन वहां पे खाली जगह में अगर भोलेनाथ के मंदिर दिख गए तो साफ सफाई करके पूजा पाठ जरूर करके ही आगे बढ़ना चाहिए। अगर जल रखे हो आप मन तो मत जल चढ़ाना चाहिए। ऐसे करे से जो पुण्य मिलते ओखर तो क्या ही कहना। आप संगवारी हो बता सकते हो, मैं यहाँ बहुत ही ज्यादा मतलब एक मतलब बतात रही सवे कि एक बार का होते माता पार्वती जी हा दक्षिणा के रूप में भोलेनाथ ला दे देथे, दक्षिणा के रूप में भोलेनाथ ला दे देथे। ओखर बाद ओला वापस पाए पर एकदम एकांत में जाथे, ओखर बाद साफ सफाई करथे, पूजा पाठ करथे और बहुत मतलब एकदम श्रद्धा भाव से मतलब साफ सफाई करके पूजा पाठ करथे। ओखर से जो पुण्य अर्जित होथे ओला दे के ही ओह भोलेनाथ ला वापस पाथे। तो शायद अगर मैं बताए अगर ठीक से जाने हो कि नहीं पता नहीं है, अब मैं कोई एक्सपर्ट तो नहीं हो संगवारी हो, आप मन जानते हो सीजी व्लॉग ज्योति के हरों में जो देखता हूँ, जो कथा में मैं सुनता हूँ वही चीज में मैं आप मन ला बताता हूँ। तो शायद मैं आप मन ला ठीक से कहानी बता पाए हूँ। जैसे पंडित जी बोली से कि माता पार्वती हा पूजा उजा करते, वही वैसने एकांत में जाते और पूजा पाठ एकदम अच्छे से करते। ओखर से जो पुण्य अर्जित करते वो पुण्य ला और ऋषि ला दे के भोलेनाथ ला वो वापस प्राप्त करते। तो सोचो संगवारी हो कि इतना पुण्य मिलते, मतलब एकांत जगह में, एकांत जो मतलब कोई एकदम एकांत में जिसे भोलेनाथ के शिवलिंग है ओखर पूजा पाठ करे से, साफ सफाई करे से, जल अर्पित करे से बहुत ज्यादा पुण्य होते, ये कहना चाहता हूँ। तो अगला जानकारी के अनुसार
ब्राह्मण और जजमान के भाव एक होना चाहिए बोलत रही से। जैसे कि दोनों के जो भाव है मतलब दोनों वाला संतोषी होना चाहिए, ब्राह्मण ला भी संतोषी होना चाहिए और जो जजमान है ओला भी मतलब संतोष करना चाहिए, ऐसे मतलब गुरुजी के कहना है। और संगवारी हो गुरुजी है तो 3 घंटा के कथा में इतना सारा बात बताई सवे कि मतलब मैं बोलत बोलत में थक जाऊं। अब मैं 3 घंटा के लिए मैं कैसे 8 मिनट या 9 मिनट में मैं कंप्लीट करूँ संगवारी हो। आप मन भी जान सकत हो कि गुरुजी कितना अच्छा अच्छा बात बताते तेला। तो जितना मोर से हो पैसे उतना मैं आप मन के मतलब पास से वीडियो के द्वारा पहुंचाए के कोशिश करे हूँ, उतना जानकारी ला, उतना पत्र ला, उतना उपाय ला। और आज जैसे कि शनिवार है संगवारी हो, तो गुरुजी के एक पुराना उपाय है जिला मैं सुने हुए हो, तेला मैं आप मन से शेयर करता हूँ कि आज जेखर भी घर में धन के कमी है ओमन हा मतलब पीपल पेड़ के नीचे घी के गोल बत्ती वाला, याद रखू गोल बत्ती वाला, कबर की कई पूजा पाठ में ना लंबा बत्ती इस्तेमाल होते हैं जैसे घर के देवी देवता के लिए। तो ये जो है ना वो मैं गोल बत्ती ले इस्तेमाल करना है, गोल बत्ती इस्तेमाल करना है और घी के दीपक जलाना है। और जो पीपल पेड़ है ना ओखर नीचे में दिया जलाना है संगवारी हो। आज के दिन, आज शनिवार के दिन मतलब पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना है। तो एक से जो घर में मतलब धन के प्राप्ति होती है संगवारी हो। तो बस इतने ही जानकारी में इकट्ठा कर पाए हो। कल के 5वां दिन में 5वां दिन के जो कथा पंडित जी बताई से ओमा मतलब इतना ही कथा मतलब इतना ही जानकारी में इकट्ठा कर पाए रहे हो संगवारी हो। अगर आज के जो मतलब आज के कथा में जो जानकारी पंडित जी बताई से ओला मैं कल के व्लॉग में बताऊं। तो अगर आप मन ला अच्छा लगी सोही तो लाइक कर दू, शेयर कर दू, सब्सक्राइब कर दू संगवारी हो।